भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सरकार तो बना ली, लेकिन एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जिसको अपना कैंडिडेट बनाया था, वहां पर बाई इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जिनको मंत्री पद की शपथ भी दिलाई गई थी, अभी जब मंत्री का विस्तार हुआ था, वो 12,570 वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट से हार गए हैं। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, ईवीएम का एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है कि क्या जो सवाल ये किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन के बाद अगर ज्यादा वक्त मिल जाता है तो उन रिजल्ट्स को वो सेट करने में कामयाब रहता है, और जहां 1-2 दिन का ही टाइम होता है इलेक्शन के बाद, तो वहां पर जो ईवीएम है उसमें सेटिंग नहीं हो पाती है। और फिर सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि बीजेपी ने बाकायदा अपने कैंडिडेट को मंत्री पद की शपथ दिलाई, उनको मंत्री बनाया, लेकिन उसके बावजूद आवाम ने उसको नकार दिया। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, वो वहां के सिटिंग विधायक थे, लेकिन वो हार गए। उपचुनाव यहां पर हुआ, और फिर जो है पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें इस सीट पर चुनाव नहीं हुआ था। अब इस बार जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। मामला राजस्थान के गंगानगर करणपुर विधानसभा चुनाव का है। कांग्रेस ने 12,570 से करणपुर सीट जीती है। उल्लेखनीय है कि यह सीट वही सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को ही राजस्थान सरकार के नवगठित मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया था। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की श्री करणपुर सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह टीटी कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर से 12,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गए हैं। बता दें कि गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर 3 दिसंबर को ही चुनाव का नतीजा आ चुका था। इस दौरान 2 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस ने यहां श्री करणपुर सीट पर चुनाव जीतने पर बढ़त बना ली है। कांग्रेस का अब गंगानगर में 4 सीटों पर कब्जा है, वहीं बीजेपी यहां 2 सीटों पर सिमट गई है। करणपुर सीट पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 की घोषणा के दौरान गुरमीत सिंह कुन्नर को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन गुरमीत के आकस्मिक निधन के बाद यहां पार्टी को दूसरे प्रत्याशी को उतारना पड़ा। कांग्रेस ने गुरमीत सिंह के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को ही मैदान में उतारा। रुपेंद्र सिंह ने अपने पिता की मौत के बाद इस सीट पर चुनाव लड़ा और अब जीत हासिल कर ली। कांग्रेस का सहानुभूति कार्ड यहां काम आया और उन्हें जीत मिली है। हालांकि इस सीट पर चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया था। पार्टी ने अपने प्रत्याशी की जीत से पहले ही मंत्री बनाकर जीत की उम्मीद बढ़ा दी थी। सुरेंद्र पाल सिंह को पार्टी ने 4 विभागों का जिम्मा भी सौंपा था, लेकिन बीजेपी का यह दांव काम नहीं आ सका। गुरमीत सिंह कुन्नर ने विधानसभा चुनाव 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार पृथ्वीपाल सिंह और बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह को बड़ी शिकस्त दी थी। कुल 38.98% यानी 73,092 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। पृथ्वीपाल सिंह को कुल 45,182 वोट तो सुरेंद्र पाल सिंह को 43,385 वोट मिले थे। तब कुल 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और 1,300 मतदाताओं ने इनमें से किसी को नहीं चुना था, यानी नोटा का बटन दबाया था।